आज की मूवी एक ऐसी लड़की की है जो दौलत की खातिर एक बूढ़े इंसान से शादी कर लेती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। तो वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए गैराज के मैकेनिक को अपने जाल में फांस लेती है और उस मैकेनिक के हाथों अपने बूढ़े शौहर का कत्ल करवाना चाहती है। फिल्म के शुरू में एक ब्लैक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सनी जॉर्डन होता है, जो नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाता है जहाँ एक गैराज में मैकेनिक की जगह खाली होती है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि 2 दिन पहले ही वो जॉब किसी और ने ले ली है। और अब दिखाया जाता है कि सनी फुटपाथ पर रात गुजारता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते, ना ही उस शहर में उसका कोई जानने वाला होता है। और यहाँ सड़क के उस पार एक अमीर ओल्ड मैन जॉर्ज को दिखाया जाता है जो अपनी कार का दरवाजा खोल रहा होता है और अचानक एक आदमी उस पर हमला करता है। सनी वक्त पर आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। और कुछ देर बाद जॉर्ज की वाइफ भी वहां पहुंच जाती है जिसका नाम लारसा होता है। और जॉर्ज अपने वाइफ को बताता है कि सनी ने उसकी जान बचाई और वो दोनों सनी का शुक्रिया अदा करने उसे डिनर पर बुलाते हैं, जहां जॉर्ज सनी को बताता है कि तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकते हो और यहीं हमारे गैराज में एज अ मैकेनिक काम कर सकते हो। सनी उनकी बात मान लेता है और अब दिखाया जाता है कि लारसा जॉर्ज से कहती है कि हम इस शख्स के बारे में कुछ नहीं जानते, हम उसे यहाँ कैसे रख सकते हैं। जॉर्ज उसे कहता है कि वो इसे एक मौका दे रहा है क्योंकि वो भी खाली जेबों के साथ इस शहर में आया था। और अगली सुबह जॉर्ज सनी को गैराज दिखाता है जहाँ एक लग्जरी कार होती है जिसमें कुछ खराबी है। जॉर्ज सनी को कहता है कि दरअसल ये कार मैं लारसा को गिफ्ट करना चाहता हूँ, इसलिए तुम सबसे पहले इसको ठीक करो। सनी अपना काम शुरू कर देता है और अब दिखाया जाता है कि सनी लारसा में इंटरेस्टेड हो चुका है और लारसा भी उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट होती है क्योंकि वो काम करते वक्त उसे देखती रहती है। एक दोपहर को जब जॉर्ज बाहर होता है तो लारसा सनी के पास जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ काम करना चाहते हो तो मुझे देखना छोड़ दो। सनी उसकी बात काट कर पूछता है कि उसने उस बूढ़े से शादी क्यों की, पर लारसा उसे कोई जवाब नहीं देती। और यहाँ दिखाया जाता है खाने के बाद जॉर्ज और सनी बातें कर रहे होते हैं और जॉर्ज लारसा से बर्फ लाने को कहता है, जहाँ सनी मौके का फायदा उठाकर लारसा के जिस्म पर बर्फ क्यूब्स रगड़ने लगता है जिससे लारसा कोई रिएक्ट नहीं करती। और अब दिखाया जाता है कि लारसा अपने बेडरूम में होती है जहाँ वो सारी रात सनी के बारे में सोचती रहती है और अगली सुबह जॉर्ज को पुर्जे लेने भेजता है। और यहाँ लारसा पूछती है कि जॉर्ज कब तक लौटेगा, तो सनी कहता है कि कम से कम 2 घंटे। और मौके का फायदा उठाकर लारसा और सनी एक दूसरे के करीब आते हैं। और अब दिखाया जाता है कि जॉर्ज पुर्जे लेकर वापस आ गया है और सनी कार ठीक करता है तो जॉर्ज एक बार फिर कार ट्राई करने चला जाता है। और यहाँ सनी लारसा को समझाता है कि जॉर्ज के सामने ऐसा रवैया मत रखो कि उसे हम पे शक हो। तो लारसा कहती है कि तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए, तो सनी कहता है कि अगली बार अपने पास बुलाओ तो कपड़े भी धो लूंगा। पर लारसा कहती है कि अगली बार ये सब नहीं होगा। और अब दिखाया जाता है कि रात में वो सब एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहां जॉर्ज एक फजूल लतीफा सुनाता है और लारसा वहां से उठकर चली जाती है। और जॉर्ज सनी को अपनी फैमिली फोटोज दिखाना शुरू करता है। अपने मरे हुए बेटे और बीवी को याद करके वो इमोशनल होकर वहीं सो जाता है और सनी लारसा के पीछे उसके रूम में जाता है, जहाँ लारसा उसे पीछे से पकड़ लेती है जैसे उसे भी सनी के आने का ही इंतजार था। और कुछ देर बाद वो अपने पास्ट के बारे में बातें करने लगते हैं। लारसा बताती है कि वो एक मैड थी, जॉर्ज की वाइफ और बेटे के मरने के बाद उसने किसी तरह जॉर्ज को फंसा लिया और वो जॉर्ज को मारकर उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहती है। अगली सुबह जॉर्ज सनी को बाहर ले जाता है जहां वो उसे एक जमीन दिखाता है जिस पर जॉर्ज एक रेसिंग ट्रैक और पार्क बनवाना चाहता है। और वो सनी को कहता है कि यहाँ तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गैराज भी बनवाऊंगा। जब सनी ये बातें लारसा से शेयर करता है तो लारसा कहती है कि मौका यही है, इससे पहले कि जॉर्ज अपनी सारी दौलत खर्च करके कंगाल हो जाए उसे मार देना चाहिए। पर सनी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन लारसा अपने जादू से किसी तरह सनी को मना लेती है। और अगली सुबह जॉर्ज लारसा को पार्क का ब्लूप्रिंट दिखाता है जिसे देखकर लारसा ऐसे रिएक्ट करती है कि वो बहुत खुश है और जॉर्ज को गले लगाकर किस करने लगती है। बाहर से सनी ये सब देख रहा होता है और इसे बहुत गुस्सा आता है। और अब दिखाया जाता है कि सनी लारसा का हाथ पकड़कर उसे ऑफिस ले जाता है और अपना सारा गुस्सा निकाल लेता है। और अगली सुबह दिखाया जाता है कि सनी कहीं जा रहा होता है। वो जॉर्ज को बताता है कि उसे जरूरी काम से 2 दिन के लिए अपने शहर जाना है और जॉर्ज उसे सफर के लिए अपनी गाड़ी दे देता है। और यहाँ सनी उसी शहर में एक रूम बुक करवाता है और कुछ ही देर में वहाँ पर लारसा भी आ जाती है और दोनों इस होटल में साथ वक्त गुजारते हैं और जॉर्ज को मारने का प्लान बना लेते हैं। कुछ दिन बाद सनी लारसा को गैराज बुलाकर उसे जॉर्ज को कत्ल करने का डेमो दिखाता है और लारसा को प्लान समझाता है। जॉर्ज इन सबसे बेखबर कंस्ट्रक्शन के काम में बिजी होता है और एक दिन प्लान के मुताबिक ट्रैक्टर को जैक लगाकर सनी जॉर्ज को हेल्प के लिए बुलाता है और लारसा जैक गिरा देती है
जिससे जॉर्ज वहीं मर जाता है और सनी का हाथ भी ट्रैक्टर के नीचे आकर फंस जाता है। यहाँ लरीसा के जूतों पर भी खून लगता है और सनी लरीसा को वहाँ से जाने को बोलता है। लरीसा अपने जूते फेंक देती है और जल्दी में पुराने जूते पहनकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल वो दिखाना चाहती है कि हादसे के वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं थी और वहाँ उसे पुलिस की कॉल आती है और उसे एक्सीडेंट का बताया जाता है, जिस पर वो बहुत ओवर रिएक्ट करती है ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। और घर आकर लरीसा और सनी वो खून लगे जूते ढूंढकर उन्हें जला देते हैं। पुलिस को सनी पर शक होता है, इसलिए वो उस पर नजर रखती है और ये दोनों अपने मौज में मस्त ये समझते हैं कि उनका प्लान कामयाब हुआ और वो जॉर्ज की दौलत के असली मालिक हैं। तभी एक दिन डिटेक्टिव का कॉल आता है। वो सनी को पुलिस स्टेशन बुलाता है, जहाँ वो सनी को बताता है कि जॉर्ज की मौत किसी एक्सीडेंट से नहीं हुआ, बल्कि तुम और लरीसा ने मिलकर उसका कत्ल करवाया। पर जॉर्ज इनकार करता है और पुलिस के पास कोई सबूत ना होने की वजह से वो सनी को वापस जाने देते हैं। और घर आकर सनी लरीसा को वो सब कुछ बता देते हैं, जिससे लरीसा घबरा जाती है। पर सनी कहता है कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो उन्हें पकड़ नहीं सकती। लेकिन अब पुलिस लरीसा को कॉल करके उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है, तो लरीसा बहुत नर्वस होती है और लरीसा का स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए सनी उसे बेडरूम ले जाता है, जहाँ लरीसा सनी को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली। ये सुनकर सनी बहुत इमोशनल हो जाता है और अगली सुबह दिखाया जाता है कि सनी पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करता है। दरअसल वो पुलिस को बताता है कि जॉर्ज को कत्ल करने के लिए उसने जैक का लीवर रस्सी की मदद से खींचा था और लरीसा उसमें मुलविस नहीं थी। और यहाँ दिखाया जाता है कि जब लरीसा जागती है तो वो सनी को अपने पास नहीं देखती और वहाँ उसे एक लेटर मिलता है जो सनी ने लिखा होता है, जिसमें वो इसे अपने बच्चे के साथ किसी दूसरे शहर शिफ्ट होने का कहता है। और अब लरीसा को दिखाया जाता है जो एक दूसरे शहर में रहती है और सनी को वक्तन फवक्तन लेटर्स लिखती है, जिसमें उनके बच्चे की तस्वीरें भी होती हैं। और सनी जेल में अपने इस फैसले पर खुश होता है कि उसने अपने बच्चे के लिए एक अच्छी जिंदगी चुनी। और कहानी तब बदलती है जब दिखाया जाता है कि दरअसल लरीसा किसी और ब्लैक लेडी से उसके बच्चे की तस्वीरें लेकर भिजवा रही होती है। दरअसल लरीसा कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। वो जानती थी वो सनी को इमोशनल करके उससे जुर्म कबूल करवा सकती है, इसलिए वो ये सब चाल चलती है। और मूवी के आखिर में लरीसा को एक आदमी के साथ रोमांस करते दिखाया जाता है। ये वही आदमी होता है जिसने जॉर्ज पर हमला किया था और सनी ने उसे बचाया था।